नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ये कहानी उस रात की है जब दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का जन्म हुआ था, और वो भी दो अलग अलग जगहों पर। क्या आप जानते हैं कि जिस रात मथुरा के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी क्षण गोकुल में भी एक और कृष्ण का जन्म हुआ था। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे पुराणों में छिपा एक ऐसा सच है जो जन्माष्टमी की पूरी कहानी को ही पलट देता है। क्या ये सब एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज हम जानेंगे कि कैसे एक क्रूर राजा के डर ने एक मां को अपने ही बेटे से दूर कर दिया। बात द्वापर युग की है, जब कंस के अत्याचारों से धरती कांप रही थी। एक भविष्यवाणी ने कंस के होश उड़ा दिए। देवकी का 8वां पुत्र ही उसका काल बनेगा। इस डर से कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनकी 7 संतानों का वध कर दिया। जब देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय आया तो कारागार में कड़ा पहरा बिठा दिया गया। लेकिन तभी आधी रात को चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और घनघोर अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इसी निश्चित काल में भगवान कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए। यही वो पल था जब वासुदेव उन्हें चुपके से एक टोकरी में लेकर गोकुल के लिए निकल पड़े। लेकिन क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे एक और अदृश्य शक्ति काम कर रही थी? क्या आप जानते हैं कि उसी रात यशोदा मां के गर्भ से भी एक पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया था? जी हां, पुराणों में एक बेहद गूढ़ कथा मिलती है जिसके अनुसार भगवान कृष्ण ने एक ही समय में देवकी और यशोदा दोनों के यहां अवतार लिया था। यशोदा को मातृत्व का सुख देने और प्रेम के रिश्ते को जन्म के रिश्ते से बड़ा साबित करने के लिए यह लीला रची गई थी। यह भी कहा जाता है कि यशोदा की पुत्री कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की ही योग शक्ति यानी योग माया थी। उन्होंने ही देवकी के गर्भ से कृष्ण के बड़े भाई बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। लेकिन सवाल यह है, अगर कृष्ण यशोदा के पुत्र भी थे तो वृंदावन से जाने वाले वो कौन से कृष्ण थे? क्या देवकी पुत्र? क्या यशोदा पुत्र? और इससे भी बड़ा रहस्य, क्या आप राधा रानी से जुड़ी वो कहानी जानते हैं जो उनके प्रेम के बारे में आपकी सारी धारणाएं बदल देगी? पौराणिक कथाओं में एक और अनसुनी बात है। एक बार दिव्य लोक में रास करते हुए राधा के मन में पुत्र पाने की इच्छा जागी। उन्हें पुत्र भी मिला, लेकिन जब उस बालक ने जम्हाई ली तो उसके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। ये देखकर राधा घबरा गई और उन्होंने उस बालक को जल में डाल दिया। इस घटना से क्रोधित होकर स्वयं भगवान कृष्ण ने राधा को श्राप दिया कि उन्हें कभी संतान सुख नहीं मिलेगा। ये श्राप क्यों दिया गया था? क्या भगवान कृष्ण राधा से प्रेम नहीं करते थे? दरअसल ये श्राप राधा के प्रेम को भौतिकता के बंधन से मुक्त करने के लिए दिया गया था, ताकि उनका प्रेम संसार के हर रिश्ते से ऊपर केवल आत्मिक और सर्वोच्च बना रहे। तो क्या एक ही पल में दो माताओं के पास मौजूद थे दो कृष्ण, और राधा को संतानहीन होने का श्राप क्यों मिला? इन सब रहस्यों के बीच एक और अनूठा संयोग बन रहा है, और वो है साल 2025 की जन्माष्टमी। ये साल सिर्फ एक त्योहार के लिए नहीं बल्कि ज्योतिष की दुनिया में एक दुर्लभ घटना के लिए जाना जाएगा। 2025 की जन्माष्टमी जो 16 अगस्त को मनाई जाएगी, पर बुध और मंगल का एक शक्तिशाली षणाष्टक योग बन रहा है। ये योग बुद्धि और कर्म का एक ऐसा संतुलन बनाता है जो व्यक्ति को निडर होकर सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। साथ ही इस दिन गज लक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है जो कई राशियों के लिए धन, संपत्ति और मान सम्मान में वृद्धि लाएगा। ये सभी योग एक साथ मिलकर एक दिव्य द्वार खोल रहे हैं। इस साल की जन्माष्टमी पर की गई पूजा का फल कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये दिन आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जोड़ देगा। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इस साल की जन्माष्टमी में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को भी बदल सकता है? आप इस अद्भुत यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये रहस्य ही श्री कृष्ण की लीलाओं को इतना खास बनाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और अनसुने रहस्यों के बारे में जान सकें।